एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे। और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड! इससे तो यही समझ में आता है कि अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच मात्र 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड अपने लोएस्ट स्कोर 81 रन पे आउट हो गया। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में 11 विकेट निकाले। गाइस, अक्षर पटेल का टेस्ट करियर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। उन्होंने मात्र 2 ही टेस्ट खेले हैं, जिसमें 18 विकेट लिए हैं, और उसमें से भी 3 बार वो 5 या 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा टेस्ट मैच की खास बात यह रही कि इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले से बाहर हो गया है। जी हां गाइस, अब अगर अगला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, और अगर हार जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। लेकिन इंग्लैंड का पत्ता साफ हो चुका है। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके मां बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके मां बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप इतना ध्यान करते हैं, इतना ध्यान में रहते हैं, आपने ध्यान से क्या पाया है? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि मैंने ध्यान से कुछ पाया नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने क्या खोया है। मैंने ध्यान से गुस्सा, नफरत, व्यर्थ की चिंता, बूढ़ा होने का और मृत्यु का भय खो दिया है। गाइस, मेडिटेशन इज अ मेडिकेशन ऑफ मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स। क्या आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।